गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी रैकेट का खुलासा भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस निगरानी तंत्र को नागरिकों को सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, वही अब दुश्मन के लिए एक खिड़की बना दिख रहा है। गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियां विशेषकर आईबी के साथ मिलकर देश भर के सीसीटीवी नेटवर्क का व्यापक ऑडिट करने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ बात बताना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी रैकेट का खुलासा भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह नहीं है कि जासूसी हो रही थी, ये भारत के लिए कोई नई चुनौती नहीं है, बल्कि ये है कि जिस निगरानी तंत्र को नागरिकों को सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, वही अब दुश्मन के लिए एक खिड़की बना दिख रहा है। संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमराओं की लाइव फुटेज कथित तौर पर पाकिस्तान के सर्वरों तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक स्तर पर खतरनाक खामियां मौजूद हैं। आज जब स्मार्ट सिटी और डिजिटल गवर्नेंस के नाम पर देश भर में निगरानी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, ये घटना एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है। टेक्नोलॉजी का विस्तार अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यदि साइबर सिक्योरिटी के मजबूत मानक और निगरानी तंत्र नहीं होंगे तो यह सिस्टम हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा अब केवल निगरानी के साधन नहीं रह गए हैं, गलत हाथों में पड़कर वे खुफिया जानकारी जुटाने का हथियार बन सकते हैं, जो गतिविधियों की पैटर्न, सुरक्षा व्यवस्थाओं और संवेदनशील स्थानों की कमजोरियों को उजागर कर सकता है। इस घटना के राष्ट्रीय सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव हो सकती है। सरकारी कार्यालय, परिवहन केंद्र, सैन्य ठिकानों के आसपास के क्षेत्र निगरानी नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं। यदि इनकी लाइव फीड लीक होती है तो ये दुश्मन को भारत के आंतरिक गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी देने जैसा है। इससे न केवल संभावित आतंकी गतिविधियों की योजना बनाना आसान हो सकता है, बल्कि लंबे समय तक रणनीतिक खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सकती है। इसलिए गाजियाबाद की घटना एक अलग थलग मामला नहीं, बल्कि एक व्यापक और प्रणालीगत खतरे का संकेत देता है। सरकार ने इस खतरे की गंभीरता को समझते हुए त्वरित प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियां विशेषकर आईबी के साथ मिलकर देश भर के सीसीटीवी नेटवर्क का व्यापक ऑडिट करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार इस खतरे को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के रूप में देख रही है। इस ऑडिट के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन के रास्तों की जांच, सिस्टम की विश्वसनीयता का आकलन और संभावित कमजोरियों की पहचान की जाएगी। इस क्रम में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1 अप्रैल से देश में केवल स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट STQC प्रणालित सीसीटीवी कैमरा की बिक्री अनिवार्य कर दी जाएगी। ये कैमरा हैकिंग प्रतिरोध या माने जाते हैं और डेटा सुरक्षा के लिए और उसकी लिहाज से अधिक विश्वसनीय है। ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में देश में इस्तेमाल होने वाला लगभग 80% सीसीटीवी कैमरा चीन से आयातित है, जिससे डेटा सुरक्षा और संभावित निगरानी जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएं लंबे समय से उठती रही हैं।
इस नए नियम के जरिए सरकार न केवल तकनीक खामियों को दूर करने को कोशिश कर रही है, बल्कि निगरानी तंत्र को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हालांकि केवल ऑडिट और प्रमाणन व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। असली चुनौती निगरानी उपकरणों की खरीद और उनके उपयोग से जुड़े मानकों को सख्त करने की है। भारत में सीसीटीवी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न निजी विक्रेताओं से आता है, जिनकी सॉफ्टवेयर संरचना और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की पर्याप्त जांच नहीं होगी। यह स्थिति छुपे हुए डाटा लीक के रास्ते खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सरकार को भरोसेमंद विक्रेताओं, स्वदेशी तकनीक से विकास और अनिवार्य सुरक्षा प्रमाणन पर और अधिक जोर देना होगा। इसके साथ ही एक मजबूत और केंद्रीकृत नियामक ढांचे की आवश्यकता भी स्पष्ट हो गई है। वर्तमान में निगरानी व्यवस्था का नियंत्रण कई एजेंसियों में बंटा हुआ है, जिसमें जवाबदेही और समन्वय में कमी आती है। एक एकीकृत प्रणाली जिसमें नियमित ऑडिट और रियल टाइम मॉनिटरिंग शामिल हो, इस तरह की खामियां को समय रहते पकड़ने और दूर रहने में मदद कर सकता है। गाजियाबाद का ये मामला हमें ये याद दिलाता है कि आधुनिक दौर में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता है, बल्कि डेटा और तकनीक के माध्यम से भी लड़ा जाता है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को भी उसी स्तर पर उन्नत करना होगा। सरकार की पहल एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन इससे निरंतर और व्यापक प्रयासों के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। अंततः यह स्पष्ट है कि यदि एक देश अपनी निगरानी व्यवस्था को सुरक्षित नहीं रख पाता, तो वही व्यवस्था उसके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया में जुड़े रहिए। उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम।